लाहौर के हजूम वाले बाजारों और ख़ानदानी महफिलों की गर्माहट में घरी ज़ारा भी बदसी ख्वातीन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन अपनी मुस्कुराहट के पीछे ज़ारा एक पोशीद हदक छुपाए हुए थी। इसके बाल, जो कभी उसकी खूबसूरती का ताज हुआ करते थे, अब से छोड़ रहे थे। हर सुबह एक दिल दहला देने वाले मंजर से शुरू होती गसल खाने कैना लिया सके, कभी घने और चमकदार बालों से भरी होती। ज़ारा के वो घने लंबे बाल जिनसे कभी भदसी ख्वातीन हसद करती थीं, अब तेजी से गिर रहे थे। गुंजे पंखा खौफ जो भी एक दूर का ख्याल था, अब उस पर मंडलाने लगा था, इसकी जिंदगी पर साए डाल रहा था। कभी परातमाद ज़ारा ने खुद को दुनिया से दूर करना शुरू कर दिया। समाजी महफिलों से कतरातिया व आइनों से ऐसे बचती जैसे वह मायूसी के दरवाजे हों। इसके बालों का गिरना अब्बास की जिंदगी पर हावियत जा रहा था। इसकी कभी रोशन रोह पर एक लंबा साया डाल रहा था। ज़ारा की जदोजहद सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती की नहीं थी, बल्कि हास की शख्सियत के एक हिस्से को खोने के बारे में थी। एक ऐसे मुआशरे में जहां औरत के बालों को अक्सर इसकी खूबसूरती और निस्वानियत से जोड़ा जाता है, ज़ारा ने खुद को अधूरा महसूस करना शुरू कर दिया। एक औरत की शक्ल और सूरत के हवाले से समाजी दबाव एक नाकाबिरदाश्त बूझ की तरह महसूस होता था। इसके दर्द को और बढ़ाता था। वो खुद को बदसूरत महसूस करने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उसका खुद एतमादी कम होता जा रहा था। वो खुशी जवा से रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती थी, अब कम होती जा रही थी। इसकी जगह की शक्ल और सूरत के बारे में एक बेचैनी ने ले ली थी। अपनी खोई खूबसूरती को वापस पाने के लिए परअज़म ज़ारा ने हल्की तलाश शुरू कर दी। उसने इंटरनेट पर बेशुमार मालूमात तलाश की, बालों की देखभाल के बारे में मज़ामीन पढ़े और दोस्तों और कन्बे से मशवरा किया। ज़ारा ने हर मुमकिन कोशिश की, महंगे बालों के इलाज से लेकर केमिकल वाले शैम्पू तक। इसकी रसोई घर कुदरती इलाज का मरकज़ बन गई, जहाँ नारियल के तेल में इबलते हुए क्रेपतों की कावर मेहंदी की खुशबू गूंजती है। ज़ारा की जो सिर्फ के बालों को वापस पाने के बारे में नहीं थी, बल्कि यह अपनी जिंदगी पर काबू पाने के बारे में थी। ज़ारा के लिए रोशनी की किरणत बंजर आइजबास ने सादा कुदरती अजजा की ताकत दरियाफ्त की। इसने अपनी तूदू जफौरी हिल तलाश करने से हटाकर एक मुकम्मल निज़ाम अपनाया, जो उसके बालों को अंदर से बाहर तक तकवियत बख्शता था। कड़की मिकल्स को छोड़कर इसने नरम कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने ताज़ा फलों, सब्जियों और प्रोटीन से भरपूर खुराक अपनाई, ये समझते हुए कि सेहतमंद बालों का आगाज़ सेहतमंद जिस्म से दिन। ज़ारा ने अपने मामूलात में सर की मालिश को शामिल किया। गर्म नारियल आंवला के तेल से अपनी आंगलियों से जादू जाती। हर रात वह अपने सर की मालिश करती, खून की गर्दश को बेहतर बनाती और अपनी जड़ों में जिंदगी लुटाती। कड़कशिम की बजाय ज़ारा ने रेठा या साबन के औरेखी और शिकाकाई से अपने बालों को नरमी से धोना शुरू कर दिया। इसका गसल खाना, जो कभी बाजार से खरीदे गए मसनूआत से भरा हुआ था, अब कदरत ये इलाज खा घर बन गया था। महीने गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा को तब्दीली नजर आने लगी। ज़रूरत से ज़्यादा बाल झड़ना कम हो गया, जिसकी जगह एक नीनी मजबूतिया और तवानाई ने ले ली। छूटे नए बाल निकलने लगे, इसकी साबित कदमिया और कुदरती इलाज की ताकत का सबूत। उसके बाल, जो कभी बेजानवर खश्क हुआ करते थे, अपनी खोई हुई खूबसूरती वापस पाने लगे। बाल मजबूत घने महसूस होने लगे और एक सेहतमंद चमक पैदा हो गई जो कि बाहर से गायब थी। वह खुशी जो कभी ज़ारा से दूर हो गई थी, वापस आ गई। उसके ताज़ा बालों और उसके नए एतमाद से चमक रहे थी। ज़ारा की आनी बालों के झड़ने से झड़ने वाली दूसरी ख्वातीन के लिए उम्मीद की किरण बन गई। ज़ारा के सफ़र ने इसे सिखाया कि हकीकी खूबसूरती अंदर से निखरती है, खुद एतमाद या और खुद मोहब्बत से। इसकी कहानियाँ ऐसी बेशुमार ख़वातीन के लिए उम्मीद की करना है जो ऐसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्हें याद दिलाती है कि वो अपने सफ़र में अकेले नहीं हैं। ज़ारा की कहानियाँ एक ताकतवर याद दहानी है कि ज़ाहिरी खूबसूरती आंख को भा सकती है, लेकिन यह अंदरूनी कौत है जो दिल को मफ्तून करती है। मायूसी से बाख्तियार होने तक का एक मिसाल है जो साबित करता है
कि इज़्मावर खुदा अतमादी के साथ किसी भी मुश्किल पर काबू पाना मुमकिन है। ज़ारा की मीरा सास के चमकदार बालों से कहीं आगे है। ये हमत में मुज़मर है जो वासने अपने अंदर अपने चैलेंजों का डट कर मुकाबला करने और मजबूत बंकरा भरने के लिए पाई।